एक पेड़ मां के नाम आदर्श वाक्य के साथ वृक्षारोपण का महाअभियान आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे जनपद में जन भागीदारी का आंदोलन बन चुका है, जिसमें 16 लाख वन विभाग द्वारा तथा 25 लाख पौधे अन्य विभागों द्वारा रोपित किए जा रहे हैं। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि वर्ष 2017 से 2023 के बीच लगभग 2700 एकड़ वनावरण की वृद्धि हुई है, जो यहां के नागरिकों का वृक्षों के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। और आज इस वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत जनपद के नोडल इंद्र विक्रम सिंह और जिलाधिकारी रमेश रंजन के द्वारा निरीक्षण भवन के प्रांगण में पौधारोपित कर आरंभ हुआ। इसके अलावा नोडल अधिकारी व जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत रोपसपुर में पुनरुद्धार के लिए सिरसा नदी के तटबंधों पर भी वृक्षारोपण किया। नदी के तटबंधों पर कुल 2200 पेड़ लगाए जाने हैं। इसके बाद नोडल अधिकारी और जिलाधिकारी रपड़ी पर्यटन केंद्र और ग्राम मत्स्यसेना में भी किए जा रहे वृक्षारोपण का कार्य निरीक्षण किया। इसके पश्चात नोडल अधिकारी और राज्य जिलाधिकारी ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में आयोजित यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में आयोजित बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत किया। हमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान ने कहा कि इस संपूर्ण अभियान को हमें जन समुदाय से जोड़ना है। हमें अपने द्वारा लगाए गए पौधों की इस प्रकार से सेवा करनी है जैसे मां अपने बच्चों की सेवा करती है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा शुरू किए गए अभियान का परिणाम है कि हमारे प्रदेश में 1% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है कि हमारे इसी के साथ साथ इस बात के लिए भी संकल्पित है कि यहाँ लगने वाले 41 लाख पौधों की हम संजोग कर रखें। इतने भावुक तरीके से जो इसको इतना टचिंग बना दिया है एक पेड़ माँ के नाम, तो शायद उसका कारण भी एक रहा होगा कि हम उसे अपनी भावनाओं से जोड़ें। और बच्चे, शायद आप जानते होंगे कि पेड़ भी एक जीवित प्राणी की तरह होते हैं। आप जानते हैं कि नहीं? पेड़ों में जीवन होता है। कितने बच्चे जानते हैं? जानते हैं ना? अगर आप पेड़ों से बात करते हैं तो वो पेड़ सुनते हैं आपकी बात। साइंस प्रूफ कर चुकी है कि जब हम पेड़ को काटने या उसको उखाड़ने के लिए जाते हैं तो पेड़ में एक अजीब तरह का डर और कंपन पैदा होता है, जिसको साइंस भी प्रूफ कर चुकी है। और आप अगर उनसे अच्छी बातें करते हैं तो पेड़ भी आपके साथ हंसते हैं और खिलते हैं। तो इसलिए पेड़ों को भी समझते हुए, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन का स्रोत है आगे चल के। नहीं तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन जो मिलती है वो हमें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कमर पर बांधकर निकलना होगा। तो बच्चों, जैसा बताया कि हमारी वाली पीढ़ी भी निकल गई, लेकिन हमारी पीढ़ी में उतना कम था, क्योंकि जब विकास होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको नष्ट भी किया जाता है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा समस्या पॉल्यूशन के कारण होती है। तो अगर 3 लाख एकड़ जमीन पर समय के साथ वृक्षारोपण किया है तो उसका मेजर इम्पैक्ट सब लोगों की हेल्थ में है। उसमें जितने मेजर डिपार्टमेंट्स हैं सबका रोल रहा है। तो आज जो स्कूल से अपने बच्चे और प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से जो सबसे मेन मैसेज भेजना है, पौधे तो कंटिन्यूटी में आप लोग भी लगा रहे, सरकार भी उस काम में काफी बढ़ चढ़ कर रोल प्ले करती है। उत्तर प्रदेश को एक वृहद वृक्षारोपण के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है उन्होंने कि उत्तर प्रदेश को कैसे हरा भरा बनाया जा सकता है। उसी के तहत आज फिरोजाबाद में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 31 लाख से भी ज़्यादा पौधे यहाँ रोपे जा रहे हैं आज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए भी जो पौधारोपण कितना ज़रूरी है, और पौधों से दोस्ती करना, प्रकृति से दोस्ती करना, और ये हमारे एक बड़े लोग कहना चाहिए सिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ इतने सारे स्कूल के बच्चे थे कि जो हर बच्चे से एक पेड़ लगवाया गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ जिलाधिकारी और जो वन विभाग के जितने भी सारे अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी, उनका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इन पेड़ों को, अच्छी क्वालिटी के पेड़ लेके आए हैं। अच्छी सी एक जगह उन्होंने ऐसी तलाशी है कि जहाँ पेड़ों को जिंदा रखा जा सकता है। बच्चों के साथ एफर्ट्स किए, हर बच्चे से एक पेड़ लगवाया है। आपने देखा होगा कि इतना सारा सामने फील्ड है जिसमें यहाँ वृक्षारोपण हुआ है। तो ये आज वृक्षों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस क्योंकि आप देख ही रहे हैं दिन भर कितना, अगर देखा जाए तो तापमान का लेवल क्या हो रहा है। हर घर में इतने 4-4, 5-5 एसी लगे होते हैं, एसी चल रहे हैं, तो ट्रैफिक इतना हो रहा है, तो पोल्यूशन इतना है। तो उसके लिए पेड़ तो ज़रूरी है ही। मैं भी यही कह रही थी कि अगर हमने पेड़ों को या प्रकृति को बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम वो आएगा कि सिलेंडर हम अपनी कमर पर बांध के चलने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना टचिंग उसको एक शब्द दिया है, तो मुझे लगता है कि इसकी अकॉर्डिंग ही अगर जब आपकी तरफ से भी जब विचार प्रसार होने जाता है तो शायद हर व्यक्ति के मन में आती है यार एक पेड़ तो एक माँ के नाम लगा ही दें। तो अगर ये भी एक हम लोगों को छू पाए या लोगों को हम करवा पाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े लेवल पे एक वृक्षारोपण पूरे देश में